आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आने वाले चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज की जनसभाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन से पूर्व पार्टी ड्रोन शो के माध्यम से बताएगी सरकार की उपलब्धियां। छठे चरण में प्रदेश की 14 सीटों के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि आज हुई समाप्त। 7वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के करेंगे दर्शन। सरयू आरती में भी होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में 26 संसदीय सीटों पर मतदान पूरा होने के बाद 4 चरणों में शेष बचे 54 लोकसभा क्षेत्रों में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में फतेहपुर और चित्रकूट में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन आज मोदी और योगी के नेतृत्व में यह देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अब चित्रकूट को भी शामिल कर लिया गया है। इससे चित्रकूट और बांदा की तस्वीर बदल जाएगी। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ लखनऊ में श्री नड्डा ने शाम को लखनऊ, उन्नाव, मोहनलालगंज और रायबरेली निर्वाचन क्षेत्रों के वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही चौथे चरण के मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक में भी हिस्सा लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपुर खीरी और सीतापुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में श्री योगी ने कहा कि इस चुनाव में एक तरफ भारत के विकास, गरीब कल्याण के लिए योजनाओं का लाभ देने वाले हैं, तो दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का अपमान करने वाले और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज बहराइच, धौरहरा और लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने किसानों को बाजार के भरोसे छोड़ दिया है। आज किसानों को मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, वह महंगाई से परेशान हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रायबरेली संसदीय क्षेत्र में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार बनी है, हमने अपने वादे पूरे किए हैं। उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार बनी तो किसानों की कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग का गठन किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज कन्नौज में जनसभा कर पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने गलत नीतियां अपनाई, जिससे वो केंद्र और प्रदेश सरकार से बाहर हुई। अब उसी रास्ते पर भाजपा भी चल रही है। भाजपा की सरकार में दलित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग परेशान है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर प्रत्याशी वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। श्री मोदी के नामांकन से पूर्व भाजपा ड्रोन शो के जरिए लोगों को विकास कार्यों के बारे में जानकारी दे रही है। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। लोकसभा के हो रहे चुनाव के क्रम में वाराणसी संसदीय क्षेत्र में 7वें और अंतिम चरण में चुनाव होने हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा के उम्मीदवार के रूप में 14 मई की सुबह नामांकन करना प्रस्तावित है। इसके पूर्व 13 मई को वाराणसी पहुंचकर एक भव्य रोड शो करेंगे, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी के साथ साथ विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रांतों की वेशभूषा के साथ लोग उनका स्वागत करेंगे। लगभग 5 किलोमीटर के इस रोड शो में लघु भारत की तस्वीर होगी। वहीं भाजपा की तरफ से ड्रोन शो के माध्यम से बनारस में अब तक हुए विकास कार्यों का जहां प्रदर्शन किया जाएगा, वहीं यह बताया जाएगा कि अपनी काशी पुरातन संस्कृति को ओढ़े हुए आधुनिकता की दहलीज पर किस तरह से तेजी से बढ़ रही है। 9 मई से 12 मई तक 15 मिनट के इस ड्रोन शो को गंगा आरती के बाद शुरू किया जाएगा। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए वाराणसी में सारे दल अपनी जोर आजमाइश करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
लोकसभा चुनाव के छठे चरण में प्रदेश की 14 सीटों के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि आज समाप्त हो गई। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर संसदीय सीट के अलावा बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए 25 मई को मतदान होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रदेश की 13 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन के तीसरे दिन आज गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी जावेद अशरफ ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं कुशीनगर लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य और निर्दलीय प्रत्याशी अतुल ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। इसके अलावा मऊ की घोसी लोकसभा सीट पर 5, महाराजगंज सीट से 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले नामांकन के दूसरे दिन कुल 14 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इस चरण के लिए 14 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की आखिरी तिथि 17 मई है। इस चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्रों के लिए 1 जून को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में प्रदेश की 13 सीटों पर 13 मई को चुनाव होना है। इसमें सपा के प्रभाव वाली इटावा की महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है। इस सीट पर भाजपा पिछले 2 लोकसभा चुनावों से जीत रही है और इस बार पार्टी ने मौजूदा सांसद रामशंकर कठेरिया को फिर से प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा से जितेंद्र दोहरे और बसपा से हाथरस की पूर्व सांसद सारिका सिंह बघेल चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा 4 अन्य प्रत्याशी भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। इटावा लोकसभा क्षेत्र में 3 जनपदों इटावा, औरैया और कानपुर देहात का समन्वय है। इस संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभाएं इटावा, औरैया, भरथना, दिव्यापुर और सिकंदरा आती हैं। इस संसदीय क्षेत्र में कुल 18,27,781 मतदाता हैं। इनमें 9,83,960 पुरुष मतदाता और 8,43,780 महिला मतदाता शामिल हैं। इटावा को राजनीतिक पहचान और सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से मिली। उनका जन्म इटावा के सैफई गांव में हुआ था। सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार होने की वजह से समाजवादी पार्टी का दबदबा इटावा लोकसभा सीट पर रहा है। सपा इस सीट पर लगातार 3 बार जीतने वाली इकलौती पार्टी है। सपा ने 1999, 2004 और 2009 में लगातार यहां से जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2014 में भाजपा के अशोक दोहरे और 2019 में भाजपा के रामशंकर कठेरिया यहां से सांसद बने। भाजपा रामशंकर कठेरिया को प्रत्याशी बनाकर इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं सपा ने अपनी सीट वापस हासिल करने के लिए जितेंद्र दोहरे को मैदान में उतारा है। उधर बसपा प्रत्याशी हाथरस की पूर्व सांसद सारिका सिंह बघेल मुकाबले को रोचक बना रही है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार तेज कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए इटावा से अमित कुमार तिवारी। लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने आज प्रदेश की 2 और संसदीय सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बसपा ने कुशीनगर लोकसभा सीट से शुभ नारायण चौहान और देवरिया से संदेश यादव उर्फ मिस्टर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। 1 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति हनुमानगढ़ी मंदिर समेत कबीर टीला भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति सरयू घाट पर आरती में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा समेत दूसरे इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1 या 2 विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आने वाले चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज की जनसभाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन से पूर्व पार्टी ड्रोन शो के माध्यम से बताएगी सरकार की उपलब्धियां।
छठे चरण में प्रदेश की 14 सीटों के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि आज हुई समाप्त। 7वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के करेंगे दर्शन, सरयू आरती में भी होंगे शामिल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।